हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन गणनी फर्स्ट बार अगर क्लास से जुड़े हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। किसे नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को रूप में नियुक्त किया है। कोर्ट ने जांच पैनल में और भी सदस्यों को रखा है। इनमें आपको रिटायर्ड जस्टिस के अलावा एनआईए के डीजी, डायरेक्टर जनरल, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के महापंजीयक को जांच समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है। ऐसा नियुक्त करने की कमेटी बनेगी। कमेटी रिपोर्ट देगी, जिससे आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ ना हो, उल्लंघन ना हो। आपको बस इतना रखना है कि इसका अध्यक्ष किसे है, या फिर इस कमेटी का जो लीड रोल है, जस्टिस है, वो कौन? आपके इंदु मल्होत्रा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? हेनले पासपोर्ट की बात हो रही। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। 2022 काफ़ी ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जापान एवं सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सेकंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो जो हालिया रिपोर्ट आई है, इसमें जापान और सिंगापुर को 6 रैंकिंग पर बने हुए हैं और नंबर 1 पे हैं। आपके इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को 2022 में दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। हेनले पासपोर्ट अपने समान पासपोर्ट धारकों के यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार दुनिया भर के देशों की वैश्विक रैंकिंग है। जो पासपोर्ट वैश्विक रैंकिंग निर्धारित करती है, यह दुनिया के 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है, जिसके अनुसार धारक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट एक एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में से किसे नियुक्त किया गया? इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की बात हो रही, नए चीफ की बात हो रही है। नियुक्त किया गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। एस सोमनाथ फिलहाल जो इस समय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक उनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की गई? 3 साल के लिए की गई है। के सीवन की, यह किसकी जगह लेंगे? ये के सीवन की जगह लेंगे। और के सीवन का कार्यकाल है आपका 14 जनवरी 2022 को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? टोक्यो ओलंपिक की बात हुई, कांस्य पदक जीता था मुक्केबाज ने, लवलीना बोरगोहेन ने। किस राज्य के डीएसपी ने नियुक्त किया पद पर? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, असम सरकार ने नियुक्त किया है। बात करते हैं हम लोग लवलीना की। असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता असम पुलिस का उपाध्यक्ष, जी हाँ, उपाध्यक्ष नियुक्त किया है लवलीना को। असम की 24 साल की जो मुक्केबाज आपकी लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जिसको ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा था कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र स्वरूपथर को 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। ये आपके असम की सरकार ने किया है खेल को बढ़ावा देने के लिए।
नेक्स्ट फिर आपके सामने विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने पैसे लगाया है। विश्व बैंक की बात हो रही है, यह अनुमान आपका लगाया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8.3%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व बैंक ने साल 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.3% रहने का पूर्व अनुमान या पहले से अनुमान लगाते हुए कहा है कि यह जो आकलन है पुनरुद्धार के व्यापक स्तर पर प्रसारित होने की संभावना पर आधारित है। जून में भी विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 8.30% रहने का अनुमान जताया था। विश्व बैंक के आर्थिक संभावनाओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्थव्यवस्थाओं को संपर्क बहुल जो सेवाएं से की बहाली से लाभ होना चाहिए। इसके अलावा मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतिगत समर्थन से भी इसे मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। IMF की बात हो रही, इंटरनेशनल मनी IMF अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पियरे ओलिवियर गॉरिचंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF के पियरे ओलिवियर गॉरिचंस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसका स्थान लेंगे? गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। पियरे ओलिवियर गॉरिचंस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लासन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि किसका स्थान लेंगे? गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। वे 24 जनवरी 2022 को अंशकालिक रूप में अपना पद शुरू करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे? 24 जनवरी 2022 से। पियरे ओलिवियर गॉरिचंस एक फ्रांसीसी नागरिक हैं। वे राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो में अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम निदेशक थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिशन अमानत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिशन अमानत की हम लोग बात करते हैं तो पश्चिमी रेलवे, वेस्टर्न रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनकी सामान की भी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तय हो जा रही है या तय होगी। पश्चिमी रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है। खोया हुआ सामान वापस पाना और आसान बनाने के लिए पश्चिमी रेलवे ने RPF ने एक नई पहल की है कि खोया हुआ सामान कैसे लौटाया जाए। यात्रियों को सामान खो जाता था, भूल जाते थे, तो उनको कैसे उनके पास पहुंचाया जाए। तो एक मिशन है मिशन अमानत के द्वारा RPF ने एक नई पहल स्टार्ट की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? आंध्रा की बात हो रही, ये कर दिया। आपका राइट आंसर का जवाब देना सभी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 62 वर्ष कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। कितने? 23.29%। वहीं अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट जो एज है वो भी 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाना पर लगभग 10,247 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में खबरों में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जुड़े आपके शतरंज से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम की हम बात करते हैं तो 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम इटली के एक कार्यक्रम में तीसरा व अंतिम GM जो मानदंड होता हासिल करने के बाद भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने अपेक्षित 2500 ELO के निशान को भी छुआ है। साथ ही भारतीय खिलाड़ी MR ललित बाबू खिताब जीतकर टूर्नामेंट विजेता बने।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यूनेस्को भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ? भारत के जो धरोहर हैं उनको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, लेकिन वो भाषा कौन सी होगी बताना सभी को। अगर मालूम हो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हिंदी भाषा में। यूनेस्को की विश्व धरोहर केंद्र भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को WHE की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर सहमत हुआ है, हिंदी भाषा को, हिंदी विवरण को। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया आज से करंट अफेयर को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े। और कहना चाहूँगा कि जो पॉइंट हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूर्णतः संभावना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट पक्की करवाने की। और कहना चाहूँ क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है या फिर टेलीग्राम लिंक शो हो रही है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विद शशांक। आपको सर्च करना है स्टडी विद शशांक, जो अपना चैनल का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम है, स्टडी प्लेटफॉर्म का नाम है, वही आपका टेलीग्राम चैनल का नेम है। वहाँ से पर आप जाकर जुड़ जाइए, जहाँ पे आप क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, ऑनलाइन क्वेश्चंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।